अरे ये मेरे प्लांट्स को क्या हो गया। राधे राधे, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सुबह उठकर थोड़े नज़र ही घुमा रही थी, नजर गई डिस्पोजल कप्स की तरफ। इसमें बैंगन के कुछ बीज लगाए हुए थे। इन्हें ट्रांसप्लांट करने की बारी थी, इसलिए 1-2 दिन में इनको भी ट्रांसप्लांट कर देंगे। हालांकि इनके 1-2 पत्तों में लीफ माइनर्स ने अटैक कर दिया था। ध्यान से देखा तो इनमें लीफ माइनर्स तो थे नहीं। लीफ माइनर का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है। इस लाइन में हमेशा लीफ माइनर हमें येलो कलर का दिख जाता है। या तो उस लीफ को रिमूव कर दें या फिर लीफ पर जहाँ पे लीफ माइनर है उसको थोड़ा प्रेस करके उससे मार दें। लेकिन ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन इन दोनों में से एक काम। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे। यहाँ पे लगाई थी मैंने जुकीनी और इनमें भी लीफ माइनर्स ने अटैक कर दिया है और उसके साथ साथ एफिड ने भी अटैक कर दिया है। एफिड जो लीव्स के नीचे व्हाइट कलर के छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं ना, बस यही। क्यों तुम मेरे पेड़ पौधों को जीने नहीं दे रहे। लीफ माइनर्स की तरह एफिड भी एक पैरासाइट है जो खुद तो अपनी जिंदगी जी लेगा लेकिन इन पौधों को मार देगा। ये हमेशा न्यू ग्रोथ पर अटैक करते हैं, चाहे वो न्यू स्टेम हो, ब्रांच हो या फिर लीफ हो। जैसे मच्छर हमारा खून पी के जिंदा रहता है, बिल्कुल वैसे ही एफिड प्लांट्स का खून पीते हैं। ओहो, प्लांट्स में तो खून नहीं होता, हम बोलेंगे प्लांट सैप। और ये है लीफ माइनर, जिसको ऑफ कोर्स मैं मार दूंगी, वरना ये मेरे प्लांट्स को मार देगा। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको पानी में डाल दिया। बाद में पानी में शायद सॉल्ट या फिर बेकिंग सोडा डालूंगी। और एफिड्स तो थाउजेंड्स में है। अब मैंने ले लिया है पेंट ब्रश, जिससे अब मैं इनको निकालूंगी। अब देखने में तो आसान लग रहा है लेकिन इतना आसान तो है नहीं। इतनी डेडिकेशन तो किसी में नहीं होती। शुरू शुरू में तो सब ठीक लग रहा है लेकिन एफिड्स को निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन्हें निकाल के तो मैं रहूँगी। हालांकि मैंने इसके कुछ ऑर्गेनिक मेथड्स भी देखे हैं, लेकिन पहले इसे ट्राई कर लेते हैं। बाकी मेथड्स हम कल ट्राई करेंगे। इस जुकीनी के पौधे पर मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि इसी में ही जुकीनी लगे हैं, बेबी जुकीनी। और ऊपर से एफिड्स को प्रोटेक्ट करने वाली एंट्स। क्यों तुम इन्हें प्रोटेक्ट कर रही हो, तुम्हें क्या मिलेगा। मे बी बॉडीगार्ड्स हैं। एक लीफ से एफिड्स निकालने में इतना टाइम लग गया, कुछ कुछ थकान भी महसूस हो रही है, इसलिए मैंने 2-3 पत्तों से एफिड झाड़े और बस। ताकि एफिड्स को निकालना भी ज़रूरी था, वरना ये मेरे प्लांट को ख़त्म कर देते। और इसमें जुकीनी लग रही थी, फिर तो इसकी और केयर करनी पड़नी थी। जैसा मैंने बताया कि न्यू ग्रोथ पर ज़्यादा अटैक करते हैं। इस पौधे पर लगी थी 2 जुकीनी और जुकीनी के ऊपर भी कुछ कुछ एफिड्स लगे थे, जिन्हें मैंने हैंड पिकिंग से निकाल लिया। लेकिन अब मुझे शायद जो मैंने मेथड्स देखे थे वही यूज़ करने पड़ेंगे, वरना ऐसे तो नहीं निकलने वाले एफिड्स। अब बारिश के चलते प्लांट्स पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जिस वजह से पैरासाइट अटैक हो जाता है। और ऊपर से अगर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी है तो फिर तो पूछो ही मत। ऐसी बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। देखो, ब्रश से इतना झाड़ने के बाद भी इसमें एफिड्स बच गए। एफिड्स की छुट्टी तो मैं करके ही रहूँगी। अगर प्लांट हेल्दी होगा तभी तो फ्रूट भी हेल्दी होगा, यानी कि हार्वेस्टिंग भी अच्छी मिलेगी। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। राधे राधे।